दृष्टा और दृश्य का विवेक और इससे ऊपर की स्थिति, इस भेद को समझना चाहिए। मैं तत्व दृष्टा है और जो मैं के आगे है वो दृश्य है। अहम और इदम, अहम मैं, इदम यह। मेरे सामने जो उपस्थित है वो दृश्य है। मेरे सामने क्या है? चित्त, चित्त मन, बुद्धि, बुद्धिवृत्ति, चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति, एक ही बात है। कार्य भेद से इनमें भेद है। सहज सोचना मन की अवस्था है, गहराई से खोजना चित्त की अवस्था है, निर्णय देना बुद्धि की अवस्था है और स्वीकृत अहंकार की अवस्था है। लेकिन वो केवल एक अंतःकरण है, भीतरी जानने का साधन। वही दृश्य है, चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा। चित्त के झरोखे से जगत दृश्य सामने होता है। चित्त का झरोखा बंद हो जाए तो जगत दृश्य खो जाता है। दृष्टा और दृश्य का विवेक मैं दृष्टा हूं, जगत दृश्य है। दृश्य का महत्व देने से दृष्टा का महत्व घट जाता है और जब दृष्टा का महत्व महसूस होता है तो दृश्य का महत्व घट जाता है। अपने महत्व को समझने से माया का महत्व घट जाता है। दृश्य माया है, जो रहे और न रहे, एक क्षण रहे दूसरे क्षण न रहे, वो माया है। दृश्य भागता जाता है। दृष्टा दृश्य का विवेक साधना का राजपथ है, सार्वभौमिक साधना है। दृष्टा दृश्य का विवेक। किसी महापुरुष का ध्यान भी साधक के लिए ठीक है, लेकिन एक महापुरुष का ध्यान दुनिया के सभी साधक नहीं कर सकते। महापुरुषों में अलग अलग श्रद्धा है। विवेकवान सभी महापुरुषों को आदर देते हैं, लेकिन फिर भी परम श्रद्धा है तो एक हुआ करता है। इसलिए अन्य साधनाएं शाखा हैं। किसी महापुरुष का ध्यान दृष्टि योग, नाद योग, बिंद योग, ये सब शाखाएं हैं और ये सब साधना में सहायक हैं। लेकिन राजपथ साधना का दृष्टादृश्य विवेक है। दृष्टादृश्य विवेक का अर्थ है कि दृष्टा को समझ लेना और दृश्य को समझ लेना, ये विवेक कहलाता है। दृष्टा चेतन, दृश्य जड़। चेतन जड़ में उलझ करके दुखी होता है, जड़ वस्तुओं की कामना करके पीड़ित होता है। जड़ वस्तुओं की कामनाएं जिस क्षण मिटी रहती है उस क्षण शांत रहती है और जिस क्षण जड़ वासनाओं की धमा चौकड़ी मन में होगी उस समय शांति नहीं रहेगी। जड़ वस्तुओं के प्रति ही तो आकर्षण होता है। दृष्टा दृश्य का विवेक ये परम साधना है। जो कुछ सामने है वो दृश्य है और जिसके सामने है वो दृष्टा है। चेतन दृष्टा है, चित्त दृश्य। चेतन और चित्त की अभिन्नता का भाव अविवेक है और चेतन और चित्त को अलग अलग समझ लेना ये विवेक है। चित्त से उदास हो जाना ये परम शांति का साधन है।
चित्त से उदास तब हुआ जा सकता है जब वैराग्य प्रखर हो। वैराग प्रखर होगा जब असलियत का निरंतर बोध होगा। असलियत क्या है? कुछ मेरा नहीं। इंद्रियों के भोग की लालसा, मान बढ़ाई की लालसा, पद प्रतिष्ठा की लालसा, जितनी लालसाएं हैं सब भयंकर रोग है। मोक्ष भवन में प्रवेश करने के लिए, मुक्ति भवन में प्रवेश करने के लिए सभी लालसाओं का त्याग आवश्यक है। चित्त का निर्वाण, चित्त का पूर्ण विश्राम, चित्त की हलचल एकदम समाप्त की स्थिति के लिए वैराग की जरूरत है। वैराग मन की अनासक्ति अवस्था है। कुछ मेरा नहीं है, कुछ मेरे साथ नहीं है। मुझे क्या मिला, क्या खोया, किसी ने मेरे लिए क्या कहा, निंदा किया कि प्रशंसा किया, मुझे क्या दिया, क्या छीन लिया, कोई इसका बड़ा महत्व नहीं। मेरा मन कैसे, हर क्षण मेरा मन कैसे रहता है। अगर मेरा मन कलह में है, कब्जियत में है, मानसिक कब्जियत, क्लेश, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, कुतर्क, कुभावना, तो ये नरक है। मन में सब कुछ नहीं, साफ निर्मल, बस यही निर्वाण है, यही मोक्ष है, यही स्वरूप स्थित है। दृष्टा दृश्य को देखता है और देख करके लोभता है, यही उसका पतन है। दृश्य से उदास हो जाना, यही स्वरूप स्थित है। दृश्य में न लोभना, देह से संसार, सूक्ष्म मन में अहंकार है, देह है, फिर जगत है। अहंकार से लेकर के देह और जगत सबके प्रति उदास होने पर निर्वाण फलता है। दृष्टा भाव में जीना, इस साधना की ऊंचाई है। साधना में ध्यान में बैठो, मन को देखो, उसके विश्राम के लिए देखो कि मन विश्राम ले ले। मन को देखो इस दृष्टि से कि मन शांत हो जाए, कुछ सोचे ना। ये भाव रख करके मन को देखो। और अगर वैराग्य मन में है तो मन शांत हो जाएगा। वैराग्य नहीं है तो शांत नहीं होगा। राग है, कुछ इच्छा है पाने की, खाने पीने भोगने देखने सुनने की इच्छा है, मिलने जुलने की इच्छा है। उस इच्छा में जहां तक विघ्न है उसके लिए मन में कलह है, कुतर्क है। जिसको हम मान लेते हैं हमारे मार्ग में, हमारे सुख के मार्ग में रोड़ा है, उससे द्वेष, ये सब रोग बढ़ जाता है। भोग की इच्छा के पीछे रोग बढ़ता है। हम कुछ चाहते हैं अपने लिए और जब पूरा नहीं होता है तो क्लेश होता है। और जिसको हम मान लेते वही बाधक है तो उससे द्वेष होता है। हमारा सम्मान नहीं हो रहा है तो द्वेष होता है। तुम्हारे सम्मान की क्या जरूरत है? किसका सम्मान चाहते? इस टट्टी की टोकरी? टट्टी की टोकरी लिए सब घूम रहे हैं, मेहतर, सब मेहतर।
कोई टोकरी में टट्टी उठा करके फेंकने जा रहा हो, उसको लोग मेहतर कहते हैं, और सब टट्टी की टोकरी लेकर के घूम रहे हैं। होश नहीं है, अभी भी मूर्खता की हद है। किस जात के हो? बिला वजह पूछते, किस जात के हो? चारों आंखें फूटी, न भीतर आंख है न बाहर आंख है। ऊपर की दो गई हियो की गई है राय, काहीं कबीर जाकी चारिव गई ताको का हो पाए। हृदय में विवेक विचार के नेत्र फूटे हैं, बाहर के चाम के नेत्र भी फूटे हैं। मनुष्य को देख रहे हो, मनुष्य की जाति है और कौन जाति? टट्टी की टोकरी लेके घूम रहे हो, तुम्हें होश हवास नहीं अपने लिए, तुम कौन हो? दूसरे की टट्टी की टोकरी देख रहे हो, अपनी टट्टी की टोकरी नहीं देख रहे हो। ये टट्टी की टोकरी लेकर के हम घूम रहे हैं और इसके लिए बड़ी कामनाएं हैं। इसी मलपिंड से इच्छाएं उठती हैं और इसी मलपिंड के लिए सारा अहंकार ममकार है। विवेक द्वारा ये वासना ध्वंस होने पर निर्विकल्प समाधि लगती है। दृष्टा दृश्य का विवेक ये प्रथम साधना है। दृष्टा दृश्य दर्शन का लुप्तीकरण निर्विकल्प अवस्था है। दृष्टा, मैं दृष्टा हूं, सामने संकल्प दृश्य है, लेकिन जब संकल्प समाप्त हो गया तो मैं दृष्टा नहीं, क्योंकि दृश्य नहीं है तो दर्शन नहीं। दृष्टा दृश्य के बीच में दर्शन एक भाव उपस्थित होता है। दृष्टा द्रव्य है और दृश्य भी द्रव्य है, दर्शन द्रव्य नहीं है, दर्शन भाव है। दीवार सामने है, मैं मनुष्य हूं, मैं दीवार को देखता हूं, मैं दृष्टा हूं, दीवार दृश्य है, दोनों के बीच में दर्शन है। दर्शन एक भाव है, मनोभाव है। जब दृश्य लुप्त हो जाता है तो दर्शन अपने आप लुप्त हो जाता है और दृष्टा शुद्ध शांत हो जाता है, इसलिए वो दृष्टा नहीं है। फिर चेतन मात्र, योग दर्शन में उसको दृश्य मात्र कहा है। दृश्य मात्र, दृश्य जड़ है, दृश्य चेतन है। दृश्य मात्र शुद्ध चेतन मात्र। दृष्टा औपाधिक है, निरुपाधि दृश्य मात्र चेतन मात्र है। औपाधिक संबंधित, उपाधि संयोग संबंध उपस्थित भिन्न वस्तुओं की। जैसे एक व्यक्ति सभा में अध्यक्ष है, पहले सभापति कहा जाता था। सभापति का चुनाव कर लो। भारत आजाद होने के पूर्व जो गामागामी चलती थी और राजनेता इकट्ठे होते थे, सभाएं होती थी, खूब जुलूस निकलता था, आंदोलन चलता था। छोटी छोटी सभाएं हो, बड़ी बड़ी सभाएं हो, झंडा उठा, बाग में सभा करना है, वहां पहुंचे, बैठ गए, सभापति किसी को चुन लो, तो योग्य होता सभापति चुन लिया जाता। उस समय अध्यक्ष नहीं कहते थे, सभापति कहते थे। इधर परिवर्तन हुआ, सभापति शब्द छोड़ दिया गया, अध्यक्ष कहा जाने लगा। अध्यक्ष शब्द बहुत पुराना है, वेद का शब्द है। अधियक्ष, अध्यक्ष, अधिकार पूर्वक अक्ष देखना, अधिकार पूर्वक जो देखता हो
तत्परता पूर्वक सावधानी से देखता हो, जिम्मेदारी से देखता हो, अध्यक्ष है। सभा की गतिविधि को देखता है, भिन्न भिन्न प्रवक्ता बोलते हैं उस पर भी ध्यान रखता है, बीच में जरूरत होती तो कंट्रोल करता है। कभी अंडबंड बकने वाले आ गए तो गड़बड़ होता है। मुझे याद है बस्ती के एक कार्यकर्ता नेता बड़े उद्दंड थे। दिल्ली में कांग्रेसियों का बहुत बड़ा दल इकट्ठा हुआ पूरे भारत से। प्रदेश प्रदेश का खेमा अलग था। तो बस्ती जिले के जो सबसे बड़े नेता थे उनको फोन आया उसी कैंप में कि बस्ती का भैंसा छुटाया है, ध्यान दीजिए। तो जो बस्ती के एक उद्दंड नेता थे बड़बड़ा रहे थे। उनकी आदत बहुत थी बड़बड़ाने की। अनेक बार सामना पड़ता था, देखता था। उनको मैं बड़ा भाई कहता था। बड़े भाई थे, पिता की उम्र के थे। तो बड़ी हंसी हुई। कहे बस्ती का भैंसा तुड़ाया है। तो वहां के जो सबसे बड़े लीडर थे आदमी दौड़ाए कि भाई देखो उनको बुलाओ। बुलाए, समझाए। वो बड़ों के समझाने से भी नहीं मानते थे। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बड़े नेता बोल रहे थे और अलग बैठे थे तो वहीं से कह दिए इन बातों को भी बता दीजिए, यानी जिससे सभा के लोग समझें कि ये उनसे भी ज्यादा जानते हैं। बहुत अहंकारी थे, अहंकार की महामूर्ति। ऐसा कहते थे यहीं से बटन दबाऊं तो लखनऊ से दिल्ली तक पट 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 सब बटन खुल जाएगा। बड़े अहंकारी थे। तो अध्यक्ष को भी देखना पड़ता है, कोई अगर अनियंत्रित है तो कंट्रोल करना पड़ता है। सबके बोल लेने के बाद अध्यक्ष समीक्षा करता है। उबड़ खबड़ आ गया है तो उसको संभाल करके उपस्थित कर देता है। बोलने वाले की भी आलोचना नहीं करता है, क्योंकि करने से फिर और विकार होगा। उसको संभाल लेता है। जब एक बार यहां पर एक बौद्ध भिक्षु खूब गर्मा के बोले खड़े होकर, प्रीतम नगर कॉलोनी के सड़क में उस समय पंडाल बना था। जो जातिवादी हो, जिस पुस्तक में जातिवाद हो उसको आग लगा दो। तो अंत में मैं बोला तो मैंने कहा कि स्वामी जी के मन में कितना क्लेश है, मानवता के लिए कितनी हमदर्दी है, तड़फन है। तब उन्होंने ऐसा कहा। ये नहीं कि वह आग लगाने की राय देंगे। उन्होंने स्वयं भी आज तक कहीं किसी पुस्तक में आग नहीं लगाई होगी। तो खुद मुस्कुराने लगे। अलग बैठे तो बहुत पानी पानी थे। तो ये अध्यक्ष का काम है कि कोई बहक जाए तो उस ढंग से उसकी आलोचना सभा में न करे, उसको आदर देते हुए इस ढंग से कहे जिससे कि सभा को संतोष हो जाए और उसको ठेस भी न लगे। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अधिकार पूर्वक देखना। अध्यक्ष पुराना शब्द है। नाजदीक सूक्त में अध्यक्ष शब्द आया। ये जगत कहां से बना, किसने बनाया, कौन जानता है। जो अध्यक्ष है ऊपर बैठा है शायद वो जानता हो, शायद वो भी न जानता हो। वेद ना वा वेद, वेद जानता हो वा अथवा न वेद न जानता हो। वेद के ऋषि तो उदार हैं, वो जड़ नहीं है, सहज कहते हैं। वेद ना वा वेद। अध्यक्षता औपाधिक है, देखना औपाधिक है। देह और मन के संबंध से हम देखते, देह और मन के विसर्जन होने पर हम देखते नहीं हैं। देह है लेकिन मन विसर्जित हो गया तो नहीं देखते हैं।
दृष्टा तब तक है जब तक दृश्य सामने है। दृश्य शांत हो गया तो हम दृष्टा नहीं, फिर दर्शन भी नहीं है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन निर्विकल्प अवस्था में तीनों का विलय हो जाता है। तो विलय का मतलब नहीं कि जो बाहर का दृश्य है वो खो गया, ये आत्मक हो गया। ये तीनों की प्रतीत और क्रिया समाप्त हो गई। चेतन वहां दृष्टा नहीं रहा, अस्तित्व मात्र रहा। चित्त दृश्य नहीं रहा क्योंकि निर्विकल्प हो गया, तो दर्शन अपने आप उड़ गया। इसलिए दृष्टा, दृश्य, दर्शन ये त्रिपुटी का निर्विकल्प समाधि में अभाव हो जाता है। निर्विकल्प समाधि तब लगती है जब वैराग प्रखर हो, कुछ इच्छा ना हो, निष्काम चित्त, निर्मल चित्त। भ्रम, आदमी निरंतर भ्रम में जीता है। मन की जितनी प्रतिक्रियाएं हैं केवल भ्रम के कारण है। जिसका भ्रम कट जाता है मन की प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है। और मन की प्रतिक्रिया न होना ये परम शांत की स्थिति है। सारी प्रतिक्रिया खत्म हो जाए, रिएक्शनलेस माइंड, फिर परमानंद है। दृष्टादृश्य विवेक ये साधना का राजपथ है। दृष्टादृश्य दर्शन का विलुप्तीकरण ये साधना का परम फल और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति है। पूर्ण जागृत और संकल्प शून्य ये निर्विकल्प समाधि। योग दर्शन के अनुसार निर्विकल्प की परिभाषा भिन्न है। वो निर्विकल्प संप्रज्ञात समाधि में है, असंप्रज्ञात नहीं। लेकिन पारक सिद्धांत और वेदांत की दृष्टि से या बौद्ध की दृष्टि से निर्विकल्प अंतिम है। योग दर्शन की दृष्टि से निर्विकल्प बीच में है। उनकी कैटेगरी ऐसी है। वैसे योग दर्शन और पारक सिद्धांत से कोई मतभेद नहीं। वहां भी चित्त संकल्प शून्य हो गया, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, वही अंतिम दशा है। पारक वही मानता, वेदांत वही मानता है, बौद्ध मत ही मानता है। और कोई मत हो जब इस बात को कहा जाता है तो सब मत वाले इसके सामने सिर झुका देते हैं। सगुण उपासना है। लेकिन जब संकल्प शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो कौन सा सगुण रहेगा? ना वहां सगुण है ना निर्गुण है, अपने आप है। ये सभी मत के साधक मानते हैं कि मन का विलय अंतिम अवस्था है और मन में ही सारी सगुण निर्गुण की कल्पनाएं हैं। सगुण मान करके जो आकार गढ़ा जाता है मन की कल्पना है। निर्गुण मान करके जो नक्शा बनाया जाता है वो मन की कल्पना है। जब मन शांत हो गए एकदम तो सगुण निर्गुण उसमें कहां है? सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण निर्गुण की व्याख्या मन में है, सारी व्याख्याएं मन में है। मन विलीन होने पर सारी व्याख्याएं समाप्त है। अस्तित्व मात्र है वहां, बस सत्ता मात्र, स्वसत्ता, शुद्ध सत्ता, ज्ञान मात्र। तो दृष्टा दर्शन और दृश्य का वहां पूर्ण विलय। पहले दृष्टा अभ्यास करो, संकल्पों का त्याग करो। ध्यान में बैठो, संकल्पों का त्याग। जो चित्त सामने आए छोड़ दो, जो वृत्ति आए चित्त की छोड़ दो। छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। अस्वीकार, 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 निरंतर अस्वीकार। इस अभ्यास को खूब मजबूत करो।
और सावधान रखो वैराग वृत्ति मजबूत रहे मन में। वैराग शब्द मैं कह रहा हूं तो विरक्तों के लिए केवल नहीं कह रहा हूं, गृहस्थों के लिए भी, स्त्री पुरुष सब के लिए। वैराग महौषधि है। सारे दुखों का अंत केवल वैराग्य से होगा और कहीं नहीं होगा। सारे दुखों की परम औषधि वैराग्य। वैराग्य मोह न करना, आसक्त न होना। हम जिसमें मोह करते हैं, जिसमें आसक्त होते वो झूठ है, आज है कल नहीं है। और मोह करके दुख बन गया, रहने वाली कोई चीज नहीं। इसलिए जो ये भ्रम है कि गृहस्थों के लिए वैराग का उपदेश ठीक नहीं है, बहुत गलत है। सबको वैराग चाहिए। मन जब पूर्ण अनासक्त रहेगा तब शांति मिलेगी। दृष्टा और दृश्य का विवेक करो। आप दृष्टा हैं, चेतन, चित्त दृश्य है। चित्त शांत हो जाए, सारा संसार शांत है। चित्त से ही संसार है सामने। संसार को नहीं शांत करना, चित्त को शांत करना। चित्त भवसागर है, बाहर भवसागर नहीं। और चित्त भवसागर इतना जबरदस्त है, बड़े बड़े ज्ञानियों को हिला देता है। क्योंकि अहंता ममता नहीं टूटती है। ज्ञान है, प्रवक्ता है, लेखक है, विद्वान है, गुरु हैं, बहुतों के ऊपर हैं, पूजे जाते हैं, लेकिन अहंता ममता नहीं टूटी है तो चित्त का भवसागर बना रहता है। ये बाहरी दिखावा से चित्त का भवसागर थोड़े टूटता है। तो विवेक, वैराग, भक्ति, ज्ञान, सम्यक साधना को लेकर के चित्त का भवसागर सूखता है। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा है। चित्त का अभाव करो, संकल्पों का त्याग करो। और जब चित्त शांत हो गया तो चेतन शुद्ध शांत हो गया, शुद्ध मात्र रह गया। तो वहां दृष्टा दृश्य दर्शन नहीं, दृश्य चित्त नहीं है, लीन हो गया। इसलिए चेतन दृष्टा नहीं रहा, बीच में दर्शन नहीं रहा। दृष्टा दृश्य दर्शन का विलुप्तीकरण इसी को कहते हैं, शुद्ध शांत अवस्था। तो दृष्टा दृश्य और दृष्टा दृश्य ऊपर की स्थित, इस भेद को समझना चाहिए। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा है। और आप चेतन हैं, दृश्य का अभाव करें, चित्त का अभाव करें, इसी अभ्यास में बैठे। और जब चित्त पूर्णतया लीन हो गया तो आप दृष्टा भी नहीं, शुद्ध चेतन मात्र है, परम स्थित। इस बात का खूब मनन चिंतन करो। उठते बैठते चलते फिरते साक्षी भाव में रहो। चलते फिरते भी साक्षी भाव में रहो। मन को देखते रहो, क्या कबाड़ आ रहा है, आने न दो। निरंतर निगरानी करोगे तब चित्त पूरा निर्मल होकर के सब समय दिव्य स्थित बनी रहेगी।